So let's start with the next chapter, Heron's formulae. तो हेरॉन्स फॉर्मूले की एक्चुअली जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम अभी तक फर्स्ट चीज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। अभी तक हमने मैथमेटिक्स में यही फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो इफ आई हैव अ ट्राइंगल, लेट्स से मैं नाम दे देता हूँ ट्राइंगल का ABC। तो ए से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पे और वो मान लेते हैं पॉइंट D है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AD इंटू BC। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं P1 बोल देता हूँ और इसको B1 बोल देता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ P1 इंटू B1। अब आप चाहो तो दूसरा परपेंडिकुलर भी बना सकते हो दूसरी वर्टेक्स लेके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परपेंडिकुलर आपने लिया है उसी के सामने वाला बेस हमेशा कंसीडर होता है। ऐसे नहीं कर सकते कोई भी पसंद का परपेंडिकुलर ले लिया और कोई भी मनपसंद बेस ले लिया, दैट इज नॉट वैलिड। यू हैव टू टेक द बेस ऑन विच परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड। So if you're taking P2, then you're supposed to take base B2. Similarly, अगर आपने बेस B3 लिया है तो इसके ऊपर गिरने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो हमें P3 लेना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला तीन तरीके से लिखा जा सकता है एक ही ट्राइंगल के लिए, गिवन डिफरेंट बेसेस एंड डिफरेंट हाइट्स। ये हो जाएगा हाफ ऑफ P2 B2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ P3 B3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है B1 P1 B2 P2 B3 P3। तो एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हमें बेस मालूम है और उस बेस पे लिए गए परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा फॉर्मूला विच इज हेरॉन्स फॉर्मूला। वो क्या करता है? उसके लिए आपको बेस की जरूरत नहीं है, आपको हाइट की जरूरत नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। व्हाट यू नीड इज इफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर नोन, you can find out the area of the triangle. So Heron's formula, let's introduce. So Heron's formula is used, this is used when all the sides of the triangle are given. All the sides of the triangle are given. जब सारी ट्राइंगल की साइड्स आपको दी हुई है तब हम हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ओके, so let's write down. I have a triangle ABC. एंड हमेशा होता क्या है जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये सारे सर ट्रायंगल्स आर ड्यू डेट कब दोगे आप? क्या 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 ट्रायंगल्स आर ड्यू डेट डालेंगे, जल्दी डालेंगे ना। अभी तो इधर ध्यान दो, पहले ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर आपको क्या मालूम है? एक साइड लेंथ A मालूम है, एक साइड लेंथ B मालूम है और एक साइड लेंथ C मालूम है। आपको क्या नहीं मालूम? आपको परपेंडिकुलर की हाइट नहीं मालूम है। तो इस केसेस में जब आपको एरिया निकालना है तो देन यू हैव टू फॉर श्योर गो फॉर हेरॉन्स फॉर्मूला। आपको हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद लेनी ही पड़ेगी। सो लेट्स राइट इट डाउन। फॉर्मूला होता क्या है? डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, where S is nothing but A plus B plus C by 2। S क्या है आपके लिए? पेरीमीटर का आधा, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। नोट कर लो, that is why this is called as semi perimeter. Is it clear? ठीक है, ओके। क्या इसका डेरिवेशन करना है? क्या कैसे आया है जानना है क्या आप लोगों को? सर पूछते हैं क्या? यस सर। पूछते कहीं नहीं, Yes, sir. लेकिन क्या ना थोड़ा बहुत आपका ज्योमेट्री Yes, sir. करना है। यस सर। ठीक है, चलिए आप बोलते हैं पब्लिक डिमांड है तो कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर द डेरिवेशन, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से काम आपको लग सकती है। ये तीनों सेम ट्राइंगल के एरिया है, तो हमेशा ये होता है P1 B1 P2 B2 P3 B3। ठीक है, तो ये कहाँ पे काम लगता है? अगर मुझे एक परपेंडिकुलर नोन है और दो बेसिस नोन है और पूछा गया कि दूसरे बेस पे परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स द ट्राइंगल का एरिया। ठीक है ना, दिस इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। नोट कर लो, सो यू कैन यूज इट, कभी काम आ जाए तो आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है ना, तो आपके पास होना चाहिए हेरॉन्स फॉर्मूला। नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव। अब हेरॉन्स फॉर्मूला को एक बार डिराइव कर लेते हैं कि हेरॉन्स फॉर्मूला आया कैसे। सही है,
चलो एक बार कोशिश आप करके देख लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। इसके सामने वाली साइड ए है, इसके सामने वाली साइड सी है, और इसके सामने वाली साइड बी है। तो अगर एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो हमें बेस इंटू हाइट ही मालूम है, तो हमें कुछ भी करके, बेस तो ठीक है नोन है, हाइट को कुछ भी करके ए बी सी की टर्म्स में लाना है और उसे रिप्लेस करना है। चलो एक बार कोशिश करके देख लो, गिव अ ट्राई कैसे कर सकते हैं। एक हिंट है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, पॉइंट को आपने डी मार्क कर लिया, अब जो ये डी होगा, दैट एडी लेंथ आपको पता नहीं होता है, तो एडी का जो लेंथ है, ठीक है ना, मान लो उसको मैंने एच ले लिया हाइट, ठीक है। अब ये एच को मुझे रिप्लेस करना है एबीसी के फॉर्म में। देखो कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। सी, आप ऐसा बोल सकते हो, पहले तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए इंटू एच। अब सब जो ये प्रॉब्लम है एच की है, एच को अपने को रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो मान लो आप बोलो ये एक्स है, ठीक है ना, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। यस, एक एक्स हो गया तो एक ए माइनस एक्स हो गया। नेक्स्ट, अब मैं अगर चाहूँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से क्या लग जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस, नेक्स्ट पाइथागोरस क्या लगा सकता हूँ, सी स्क्वायर एच स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, तो सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा। ओके, अब आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो सी स्क्वायर, ध्यान से देखना, मैं क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, एक्स मुझे रिप्लेस करना है, बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल विच इज नॉट टू बी देयर। मुझे एच निकालना है, एक्स को हटाना है और एच निकालना है, क्या होगा एबीसी के टर्म्स में। तो एक्स क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एक एक स्टेप मेरे साथ फॉलो कर करके लिखते जाना आप, ठीक है ना। सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2a। एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एच को सबको एक साइड ले लेता हूँ, ओके, और रूट को एक साइड रखता हूँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और अच्छा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट जा रहा है आपका। ओके, थोड़ा सा काम कम हो गया हमारा, देखो यहाँ से क्या काम कम हो गया, ये बन गया सी स्क्वायर, अच्छा पॉजिटिव को इस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा 2a अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। लेट्स टेक शिफ्ट दैट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यस, फिर यहाँ से हम लोग एक और काम करते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट स्टेप, सब लोग मेरे साथ हो के नहीं हो, भूल भुलैया में सर तो नहीं हो गए। यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वो भी स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सर।
ये ऊपर वाला भी स्क्वायर करना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये क्वांटिटी इधर स्क्वायर के साथ आ जाएगी। यस, यही ना, सही है। यस सर। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो एच कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले सकता हूँ मैं। अच्छा, बिफोर आई टेक स्क्वायर रूट, उसके बाद अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। क्या रखनी है, ये कुछ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन रहा है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन रहा है ना। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स को मैं अगर चाहूँ तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सही है, अपॉन 4a स्क्वायर। ये ठीक है। अब अगर मैं इनको क्लब करूं, ध्यान देखना, आप इन तीनों को क्लब करो अगर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नेगेटिव में लिखा है। इन दोनों को क्लब करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव में लिखा है। तो अगर मैं इनको क्लब करने की कोशिश करूं तो क्या मैं क्लब कर सकता हूं? सो लेट्स डू इट। इनको क्लब कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो, h वुड बी अंडर रूट ऑफ, अब 4a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 2a की तरह नीचे स्क्वायर रूट के बाहर बिना किसी प्रॉब्लम के। ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बट सब्ट्रैक्शन में है तो हमें सी स्क्वायर माइनस दिस लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट विथ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यस, यहाँ तक क्लियर है। h क्या हो जाएगा, देखो अभी हम कंक्लूड करने आ गए, अब खत्म होने वाला है। c माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से अंदर लगा दिया, c प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये स्क्वायर रूट तो यहीं तक का सीमित था, उसके नीचे एक आ जाएगा 2a। अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ तक सबने लिख लिया है, सब मेरे साथ हो? नहीं सर, ऊपर का रह गया सर थोड़ा। ऊपर का रह गया है। लिख लो, यहाँ तक सर सब लिख लोग मेरे लिया। साथ आ जाओ, सब लोग मेरे साथ आ जाओ। किसी अगर स्क्रीन सर रोटेट करनी है वर्टिकल तो कर बता, दो ना। वर्टिकल कर दूं क्या, लिख लो। ये लो। सर इसके ऊपर से भी बाकी है। अरे श्रेया, तो आप लोग, आप क्या मुझे सिर्फ सुन रहे थे क्या? नहीं सर, मैंने यहाँ तक तो लिखा है। सर मेरा रह गया। सर मैंने पूरा लिख लिया है यस सर, बस सर हो गया। हाँ बस सर लास्ट स्टेप ही बचा है। सर वहाँ नीचे जहाँ पहला टर्म ए का टर्म नेगेटिव है वो 2 इंटू एस माइनस ए लिखा जा सकता है। हाँ, अब वही हम करने वाले हैं। अब हम क्या क्या करने वाले हैं वही देखना है आपको। अब यही चीजें देखनी है, क्या क्या कैसे रिप्लेस होता है, ठीक है ना। अभी तक फैक्टराइजेशन और ये सब चीज हम कर चुके हैं, एलिमिनेट करना वेरिएबल को, एच निकालना, अब एच निकाल चुके हैं, बस अब सब्स्टिट्यूट ही करना है, ठीक है ना। सर देखो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो बिल्कुल 2 को वहां लेके जाएंगे तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब बिल्कुल दोनों साइड -2a कर देंगे तो वो बिल्कुल पहला टर्म आ जाएगा, फिर अगर -2 भी कर देंगे तो दूसरा, -2c कर देंगे तो तीसरा, परफेक्ट परफेक्ट, और बिल्कुल ऐसे तीसरा तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा है। टू ऐसा जाएगा सीधा वो ना। लिख लो, Yes, जल्दी जल्दी लिख डालो, लिख डालो फटाफट फटाफट, फॉर्मूला आ गया आपका। सर थोड़ा नीचे करना। ठीक है, सबने लिख लिया यहाँ तक? नहीं सर। हाँ सर। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। देखो अब यहाँ तक लिखते चलो आप मेरे साथ।
होता क्या है, s है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2s हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब होगा क्या, जब 2s मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2s माइनस 2a हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, विच विल बी b प्लस सी माइनस a। तो बस आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या आइडेंटिफाई करना है कि जिसमें a नेगेटिव आ रहा है b प्लस सी माइनस a, उसको लिखा जा सकता है 2s माइनस 2a। तो अब h को मैं रीराइट करता हूँ, यहाँ पे h को मैं रीराइट कर रहा हूँ। देखो h को कैसे रीराइट कर रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर इसमें a नेगेटिव है तो ये 2s माइनस 2a लिखा गया, फिर इसमें b नेगेटिव है तो ऑब्वियसली 2s माइनस 2 भी लिखा जाएगा, c नेगेटिव है 2s माइनस 2c लिखा जाएगा, और सारे पॉजिटिव है तो सीधा सीधा 2s लिखा जाएगा। अब इन सब में से 2 2 2 बाहर निकलेगा तो इन दोनों में से एक 2 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के, इन दोनों में से एक 2 बाहर निकलेगा तो h आ जाएगा 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, अच्छा अपॉन में एक 2a था, ध्यान रखना, ठीक है ना, उसको बोलना मत, s माइनस a s सर माइनस 25 कैसा आया? s माइनस c, सर 25 नहीं बेटा 2s लिखा है 2s, हाँ सर। ये सब ss लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, और नीचे एक 2a था, अब 2 1 जा 2 2 जा, ओके। तो हम लिख देते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपके पास क्या था a इंटू एच, a लिख देते हैं अभी, तो हमारे पास a आ जाएगा इंटू हाइट कितनी है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। इज इट क्लियर? So यस बेटा। when you wrote 2s is equals to a plus b plus c और उसके नीचे आपने लिखा है 2s minus 2a, so minus 2a। ये दोनों साइड हमने 2a सब्ट्रैक्ट कर लिया ना, ओके फिर जब सॉल्व किया तो लाइक टर्म्स में b प्लस सी माइनस a बचा, तो वो 2s माइनस 2a के बराबर है, ठीक है, ओके। यस सर। लिख लो, किसी का कोई स्टेप बाकी है तो मुझे बता दो आप। तो फाइनली मिस्ट्री सॉल्व हो गई है ना, हेरॉन्स फार्मूला डिराइव हो गया। सर इतना 2 पेज का प्रूफ तो नहीं पूछ समझे ना? बेटा यार सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हम, कुछ चीजें हम ज्योमेट्री से हाँ समझने के लिए सर। भी पढ़ते हैं। सर वर्टिकल कर दो। ठीक है ना, स्कूल में वही पूछा जाएगा जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक हाँ है। सर। ये रूल याद रख लो, तुम मेरे साथ 9th तक पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। हाँ एक चीज सर। हमेशा याद रखना, स्कूल में क्या पूछेंगे, स्कूल में पढ़ाएगा जो जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो पढ़ा। पूछेंगे, बट मैं सिर्फ उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना स्कूल में पूछेंगे, मेरा पर्पस कुछ और है, ठीक है ना। हाँ सर वो तो पता है। हाँ, मेरा टारगेट कुछ और है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम हेरॉन्स फॉर्मूला को फिर डिराइव करेंगे जब हम 11th में जाएंगे, ठीक है ना। वहां जो डेरिवेशन करेंगे वो 2 स्टेप का है, सर ठीक है, सही है। अभी तक हमारे पास जितना नॉलेज था और जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे, उससे हम जब हेरॉन्स फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वो इस तरीके से डिराइव होने में उसको थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, तो हेरॉन्स फॉर्मूला और आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। इट विल टेक 2 स्टेप्स, ओके। चलें आगे, आई थिंक सबने लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। बस अब इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हेरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद सम फॉर्मूलाज, सम क्वेश्चंस नाउ, है ना। फॉर्मूला याद रख लो, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ओके, और पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ओके। अच्छा, आप लोगों के ट्राइंगल्स का डिस्कशन हम रखते हैं नेक्स्ट वीक, तो हॉलीडे है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो मंडे आएगा पहले दिन डिस्कस कर लेंगे, सही है। ओके सर। यस सर। तो कंप्लीट कर लेना, यू विल बी गेटिंग 8 to 10 days टू कंप्लीट, ठीक है ना। आई थिंक 10 days आर मोर देन इनफ। सर नेक्स्ट वीक क्यों छुट्टी? नेक्स्ट वीक सब बच्चे बोल रहे हैं सर छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है ना, यस ओके। अच्छा, अब बिफोर वी फर्दर कंटिन्यू, एक चीज देखो आप, जैसे हम अगर फर्दर कंटिन्यू करें तो उससे पहले इसको हम यूज कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं
सबसे पहले जब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा, जब साइड्स नोन होगी, एक इसका यूजेज वहां पे होगा। दूसरा मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रपीजियम में, किसमें? एरिया ऑफ ट्रपीजियम में। एरिया ऑफ ट्रपीजियम व्हेन ऑल 4 साइड्स आर नोन। मैं एरिया ऑफ ट्रपीजियम निकालूंगा जब मुझे चारों साइड्स की लेंथ मालूम होगी। बिकॉज व्हाट हैपेंस, एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ ट्रपीजियम का एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, अब प्रॉब्लम तो यही है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच में मालूम नहीं है। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है, मान लो एक ट्रपीजियम दिया हुआ है इस तरीके का। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल आई डू? प्रोसीजर बता देता हूं मैं। अगर एक ट्रपीजियम है जिसकी सारी साइड्स आपको नोन है, तो आप दूसरी मेथड का यूज करेंगे, विच इज कन्वर्ट ट्रपीजियम into a parallelogram and a triangle. सर 2 ट्रायंगल ना? and a triangle, एक ही ट्राइंगल बनाना है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी कैसे हाँ करेंगे सर, इसको। हाँ सर, एक तो ऐसे पैरेलल लाइन बना देंगे यहाँ बी से, के। हाँ अरे अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे ताकि एक ट्रपीजियम में बन जाए। व्हाट वी विल डू इज, अगर मैं इसको नाम कर देता हूँ ABCD, एक ट्रपीजियम है मेरे पास। सो व्हाट आई विल डू इज, फ्रॉम B draw a line parallel to AD। AD के पैरेलल एक लाइन B से बनानी है और उस पॉइंट को आप चाहो तो E मार्क कर लो, ठीक है ना। पॉइंट को आप E मार्क कर सकते हो एंड नेम इट एज E। अब हुआ क्या, BE पैरेलल टू AD बन गया। और ट्रपीजियम में होता क्या है, AB पैरेलल टू CD, तो ये ऑलरेडी होता है, दिस ऑलरेडी गिवन इन अ ट्रपीजियम। तो मैं बोल सकता हूँ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इज अ ट्रपीजियम, इट्स अ पैरेललोग्राम, है ना, इन अ ट्रपीजियम। जैसे यहाँ पे ये वाली साइड है, इसके पैरेलल ये आपने ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पैरेललोग्राम बन गया। और ये जो लेफ्ट ओवर बना वो एक ट्राइंगल बन गया। अब आपको पता है अगर ये C लेंथ है तो ये जो गिवन है ये भी C लेंथ होगा। D आपको मालूम थी, तो ये बचा हुआ D माइनस C भी आपको मालूम हो जाएगा। अब ये A है तो इसके सामने वाली जो ये साइड होगी ये भी A के बराबर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं, तो ये भी A हो जाएगी अगर ये A थी तो। ओके, तो आपको A मालूम है और ये B साइड आपको क्वेश्चन में दी हुई थी और D मालूम थी और C मालूम थी, तो D माइनस C भी मालूम हो गई। तो अब जो ये ट्राइंगल है इसका पूरा एरिया आप बता सकते हो, और ट्राइंगल का अगर आपने एरिया बता दिया तो आप ट्राइंगल का एरिया, if you have the area of triangle, then you can say area of triangle is nothing but base into height। तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो। समझ आ गया आपको? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन से निकालने वाले हैं। थर्ड प्रोसीजर, इसमें हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट ट्रपीजियम टू पैरेललोग्राम, पहला स्टेप हो चुका है। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे हेरोन्स से। और थर्ड स्टेप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स को इक्वेट कर दोगे हाफ बेस इनटू हाइट से, तो अननोन हाइट मिल जाएगी। अब मैंने आपको ये चीज बताई है हमेशा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलता नहीं है। ये चीज मैंने बताई है, याद है ना आपको, 8th में बताई थी। यस ठीक है ना, कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलता नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ मेजर करूं, वही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइन के बीच में जो यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। सो दिस डिस्टेंस नेवर चेंजेस। दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, ऑलवेज इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला हम एरिया निकालेंगे और उसको बेस इनटू हाइट से इक्वेट करेंगे, एंड फ्रॉम हियर विल गेट हाइट ऑफ द ट्रपीजियम। और फोर्थ स्टेप में हम एरिया निकालेंगे। इज इट क्लियर? सर इससे अच्छा पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया प्लस नहीं कर दे हाइट निकालने की बजाय? वो फिर दो बार आपको क्या करना पड़ेगा, देखो
पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना पड़ेगा और उसको फिर ट्राइंगल में ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 ऑपरेशन किया, एरिया निकाला भी और उसको ऐड भी किया। ट्रेपीजियम में सीधा एरिया ही निकालना है अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछा है तो। हाँ सर। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो अच्छा लगे आपको, आप दोनों मेथड में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। बट आई ऑलवेज ट्राई टू यूज लेस मैथमेटिकल ऑपरेशन सो दैट आई डू लेस मिस्टेक्स। मैं मल्टीप्लिकेशन से एरिया निकालूं फिर उन दोनों एरियाज को ऐड करूं। अब बहुत बार मेरे दिमाग में ना फटाफट एडिशन में कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। 2 जगह मिस्टेक कमिट Yes, करने से sir. बेटर है मैं एक ही मेथड करूं और एक ही मिस्टेक कमिट करने का चांस रहे फिर। ओके, हाँ Yes, सर। आई sir. थिंक आई एम क्लियर है ना। चले हाँ तो सर। लेट्स डू विद सम क्वेश्चंस नाउ। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। So let's write question number 1. Find area of an equilateral triangle of side A units with the help of Heron's formulae. चलिए let's see. आपके पास ए साइड लेंथ है ट्राइंगल का, आपको एरिया निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, अब ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल है, मतलब इसकी सारी साइड्स ए के बराबर है। तो पहले तो मैं एस निकालता हूँ। एस कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बाई टू विच इज 3a बाई टू। फिर मैं एस माइनस ए निकालता हूँ, वो कितना हो जाएगा 3a बाई टू माइनस ए विच इज अगेन a बाई टू। सिमिलरली दिस वुड बी नथिंग बट एस माइनस बी, दिस वुड बी एस माइनस सी। क्यों, सारी साइड्स बराबर है ना, तो एस माइनस ए जो निकालूंगा वो भी बराबर आ जाएगा एस माइनस बी के, और वही बराबर आ जाएगा एस माइनस सी के। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए। जिन जिन बच्चों को हेरॉन्स फॉर्मूला याद नहीं रहता है उसको आप बार बार लिखो, है ना, बार बार लिखोगे। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रहता बार बार लिखो, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे साथ 8th से हैं उनको तो फॉर्मूला याद हो गया होगा क्योंकि हमने 8th में ही पूरा हेरॉन्स फॉर्मूला 9th का कवर ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये लेगेसी कंटिन्यू ही रहेगी। जो आपके जूनियर्स अभी 8th में उन्होंने हेरॉन्स फॉर्मूला ऑलरेडी आपसे पहले पढ़ लिया है, अभी अगर आप 9th में हैं, ठीक है। ये मेंसुरेशन में हमारा जो प्लेलिस्ट 8 का उसमें पूरा अपडेटेड है, ठीक है। जो बच्चे 9th में जुड़े हुए हैं उनके लिए हम पूरा का पूरा वापस से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और नई चीज क्या सीखने मिली आपको, हेरॉन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, है ना। चलो सो लेट्स रिप्लेस नाउ 3a बाई टू इंटू a बाई टू इंटू a बाई टू एंड इंटू a बाई टू। तो 2 2 2 2 कितने 8 है, नीचे बाहर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट के। अब 3 तो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता तो रूट 3 रहने देंगे आप। 1 2 3 4 तो a की पावर 4 है, स्क्वायर रूट के बाहर a स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला इज रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आज के बाद कभी अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा जाए तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है, रूट 3 बाई 4 इंटू दैट गिवन साइड का स्क्वायर। इज इट क्लियर? प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। चलें क्या आगे? सर ए रेज़ टू द पावर 4 क्यों नहीं आएगा? स्क्वायर रूट के बाहर आया ना बेटा, 4 इंटू हाफ स्क्वायर रूट के बाहर है क्या? हाँ 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 सर, है ना। हाँ। अच्छा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर ये है ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लास्ट ईयर एनसीईआरटी में लिखा था भी कैसे हुआ क्या कुछ बोला ही नहीं था, है ना। अभी पता चल गया ना, देखो हमने पूरा फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है ना। रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर। यस, ओके। चलो अब अगर आप चाहो एक और फॉर्मूला, अगर आपको देखो कहीं ना कहीं बहुत बार किताबों में दिखता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को भी अगर आप चाहो, सो फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन आपको क्या करना है, एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का ढूंढना है विथ साइड लेंथ, विथ साइड लेंथ, साइड लेंथ एक्चुअली कौन सी, विथ इक्वल साइड लेंथ ऑफ a सेंटीमीटर एंड अनइक्वल बीइंग b सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है जिसमें जो इक्वल साइड है वो a के बराबर है और जो अनइक्वल है वो b के बराबर है। फिर किस टर्म्स में आंसर आएगा, ए और बी के टर्म्स में आएगा? बस बेटा वही आपको दिया हुआ है, a और b ही दिया है, तो आंसर जो आना चाहिए वो a b के टर्म्स में ही आना चाहिए। चलिए s निकाल लेते हैं, 2a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, s माइनस a कितना हो जाएगा b बाई 2, s माइनस b कितना हो जाएगा a माइनस b बाई 2, s माइनस c, मतलब वापस से ये क्या बोल सकता हूँ, s माइनस a ही है, दो साइड a के बराबर है तो ये वापस से b बाई 2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक s रिप्लेस करना है तो वो a प्लस बी बाई 2 है, s माइनस a कितना है b बाई 2, s माइनस b कितना है फिर a माइनस b बाई 2, और s माइनस c कितना है वापस से b बाई 2। देखो c की जगह a रिप्लेस करना है, b एज इट इज रहेगा, तो फॉर्मूला में अगर देखो b बाई 2 दो बार दिया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा b बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना, तो एक चीज मैं क्यों दिखा रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि बहुत बार है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया ऑप्शंस में दिया होगा, तो आपने अभी देख लिया है, एक बार आपके दिमाग में चला गया कि हाँ ये b बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 सर ने बताया था, तो आपको वहाँ बैठ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, अब आपको दिमाग में फॉर्मूला दिख गया है कि हाँ ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, उसको नोट कर सकते हैं आप। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज b बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। ओके, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हेरॉन्स फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय सर, थैंक यू सर।